रहे थे कि आप 2 रुपये के अंदर किस तरीके से पिसाई कर लेते हो, 2 रुपये में क्या मिलता होगा दोस्तों। 2 रुपये के अंदर है ना मतलब आपको बिजली का बिल आप भर पाते हो या नहीं भर पाते, कितना मुनाफा होता है। तो दोस्तों आज अपन उस टॉपिक पे बात करेंगे कि दोस्तों हमारे पूरे आबू रोड के अंदर दोस्तों मतलब राजस्थान के अंदर राजस्थान में एक सिरोही ज़िला पड़ता है, सिरोही ज़िले के अंदर जिसके अंदर है ना। तो दोस्तों मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ और दोस्तों हमारे यहाँ पे ऐसा है कि दोस्तों 2.5-3 रुपये दोस्तों पिसाई तो बहुत ज़्यादा हो गई। मतलब 3 रुपये पिसाई तो दोस्तों कोई है ही नहीं पूरे आबू रोड के अंदर। बस जो पिसाई की रेट चल रही है वो 2.5 रुपये 3 रुपये तक चल रही है। मतलब 3 रुपये तो है नहीं, 2 रुपये से 2.5 रुपये तक की जो रेट चल रही है पिसाई की। तो दोस्तों ऐसा है कि है ना, आप अगर प्राइस बढ़ाते हो तो कस्टमर दोस्तों दे ही नहीं पाता है ना। 3 रुपये बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है। और है ना मेरे पास में और भी आए थे, एक था मेरे पास में राजकोट का मैसेज, मतलब गुजरात में राजकोट, और एक मैसेज आया था मेरे पास में गुजरात के अंदर है ना। डिस्ट्रिक्ट का नाम मुझे नहीं, मतलब एरिया का नाम मुझे नहीं पता। दोस्तों 2-4 मैसेज मेरे पास में और भी आए थे एमपी से कि हमारे यहाँ पे तो 7 रुपये किलो गेहूँ की पिसाई चल रही है। एक जगह से आया था कि हमारे यहाँ पे ना 5 रुपये गेहूँ की पिसाई है, और एक जगह से आया था कि हमारे यहाँ पे जो सारी जो पिसाई है वो हम 5 रुपये में करते हैं, गेहूँ मक्का बाजरी मतलब सारा। तो दोस्तों क्या होता है कि वो एरिया और लोकेशन और दोस्तों सिटी का फ़र्क पड़ता है कि किस तरीके से आप वहाँ पर मतलब किस तरीके से वहाँ पर मतलब रेट है। दोस्तों हमारे यहाँ आबू रोड के अंदर 2 रुपये 2.5 रुपये तो दोस्तों बहुत हो गया है ना। मैं 2 रुपये में पिसाई इसलिए करता हूँ क्योंकि आप अगर 2.5 रुपये में पिसाई करते हो तो दोस्तों कस्टमर नहीं दे पाते, क्योंकि इतना भी कोई ज़्यादा हाई फाई एरिया नहीं है। मीडियम मध्यम वर्ग के जैसे लोग बोलते हैं वो रहते हैं। तो दोस्तों वो मजदूरी करके दोस्तों है ना, जो आज दोस्तों जो मजदूरी चल रही है 400-500 रुपये की, जो आज की 4 से 5 रुपये तक मतलब 400 से 500 रुपये तक की आज की जो दिहाड़ी मजदूरी होती है, और दोस्तों उसमें से अगर आप एक कस्टमर अगर 30-40 किलो गेहूँ लाता है तो दोस्तों ना अगर आप उससे 5 रुपये भी लेते हो तो दोस्तों 5 रुपये के हिसाब से दोस्तों 50 किलो गेहूँ की आप खुद समझ सकते हो दोस्तों कितना पैसा होता है। तो दोस्तों मैंने है ना इसलिए हमारे यहाँ पे जो रेट चल रही है 2-2.5 रुपये चल रही है दोस्तों, मैंने 2 रुपये इस तरह कर दी है कि किसी पे वजन भी नहीं पड़े, मतलब कोई कस्टमर के ऊपर वजन भी नहीं पड़े, और अपना जो अपन को जो कुछ मिलता है दोस्तों उसके अंदर है ना उसी तरीके से अगर आप, जिसे मैं दिन के अंदर 600-700 500 से 600 से 700 केजी तक मतलब एक पिसाई कर लेता हूँ। तो 2 रुपये के हिसाब से दोस्तों अगर उसको डबल भी करते हैं तो 1400 मतलब 1200-1400 रुपये आप मिनिमम समझ सकते हो। तो दोस्तों उसमें से अगर अपन को आधे पैसे भी मिलते हैं है ना, तो दोस्तों एक अपना मतलब अपना अपन को मेहनताना मिल जाता है। अगर मैं वही पिसाई को अगर 5 रुपये करता हूँ, 7 रुपये करता हूँ, 3 रुपये करता हूँ है ना, तो दोस्तों मेरे यहाँ पे कस्टमर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पास में जब और भी चक्की है, अब जब वो मेरे से कम प्राइस में वो गेहूँ की पिसाई कम रेट में करके देते हैं तो फिर वो मेरे पास में क्यों आएगा? क्योंकि इसके अंदर ऐसा होता है कि आप अपनी प्राइस को अगर एक मिनिमम रखते हो औरों से, अगर आपके पास में उसी औरों से अगर आपकी प्राइस कम है तो कस्टमर डेफिनेटली आपके पास में आएगा। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने आटे को किस तरीके से उसकी पिसाई करके देते हो, किस प्रकार से आपकी दुकान मतलब आपके आटे में साफ़ सफाई है, किस प्रकार आटे को अंदर मतलब उनको पसंद भी आता है, आटे में बारीकपन भी है, चापट भी नहीं निकलता है ना, और टाइम उनको मतलब गेहूँ आटा उनको पिसा हुआ आटा भी अगर दोस्तों ना, जैसे क्या होता है कि बहुत सी दुकानें हैं जो चक्की है बहुत सारी है आबू रोड के अंदर, ऐसी नहीं कि मेरी अकेले की चक्की है, पर यह है कि जितनी भी चक्की है उनसे आटा मेरा नंबर 1 है। मैं मेरे आटे की बढ़ाई नहीं कर रहा कि मतलब है ना कि मैं मेरी चक्की मतलब मैं मेरी शॉप की बढ़ाई कर रहा हूँ, मैं बढ़ाई नहीं कर रहा कि सीरियसली बात यह है कि आप अगर काम बेहतर करके देते हो, अच्छा करके देते हो, तो कस्टमर आपके पास में बढ़ेगा, कम नहीं होगा कभी भी। क्योंकि क्या होता है कि मैंने बहुत सी चक्कियों पे देखा है कि वो उसको टाइम मेंटेनेंस नहीं कर पाता, क्योंकि जो चक्की चलाता है उनको मालूम ही होगा कि आप अगर आप ज़्यादा टाइम तक चक्की की सफाई या टकाई नहीं करते हो तो आटे के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आती रहती है ना। आटे के अंदर कालापन आता है, पपड़ी आती है, आटा जलने लग जाता है, आटे में वास आएगी, आटे के मतलब आटा बिगड़ना स्टार्ट हो जाता है। कितने दिन में हो जाता है? 5-7 दिन के अंदर ये समस्या ज़्यादा आती है, और बारिश में तो और भी ज़्यादा आती है। क्योंकि बारिश के अंदर इसलिए ज़्यादा आती है क्योंकि बारिश के मौसम के अंदर सारी गेहूँ के अंदर नमी आती है, सीलन ज़्यादा बनती है, इसलिए चक्की के अंदर आटा ज़्यादा ख़राब होता है। और दूसरी बात दोस्तों क्या होता है कि चक्की के अंदर आप जितनी भी आप अनाज की पिसाई करते हो, अनाज की पिसाई करने के बाद में क्या होता है कि आप अलग अलग अनाज की पिसाई करोगे तो उसके अंदर भी एक बहुत अच्छा मतलब एक रीज़न होता है कि गेहूं के अंदर, जैसे आपने पहले मक्का की पिसाई करी है तो मक्का के अंदर गेहूं का आटा नहीं आना चाहिए, गेहूं के आटे के अंदर मक्का का आटा नहीं आना चाहिए। तो कस्टमर वो चीज़ को नोटिस करता है कि
आप है ना कि किस प्रकार आप आटा आपको मतलब कस्टमर को पीस के देते हो। तो दोस्तों मुझे 2 रुपये के अंदर है ना मतलब अपन को अपनी मजदूरी मिल जाती है। तो उसी प्रकार मैं आपसे यही बात बताऊंगा कि दोस्तों है ना आप जी इस मतलब आप अलग अलग मतलब जगह अलग अलग रेट है पिसाई की। जैसे कहीं 5 रुपये है, कहीं 7 रुपये है। उसी तरह मेरी जो पिसाई की रेट है वो 2 रुपये। और दोस्तों मैं आपको है ना उसी तरीके से जो मैंने आपको बताया कि मेरे पास में 18 इंच की चक्की है, चैम्पियन कंपनी की 10 HP की जो मोटर है वो भी ओल्ड वाली है। और दोस्तों जो आटे की जो मैंने आपको क्वालिटी मेरी बताई है कि मेरी चक्की के अंदर मैं कितना बारीक आटा पीसता हूँ, है ना, किस प्रकार चक्की की टकाई करता हूँ, मेरे हर एक वीडियो मेरे वे आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। और दोस्तों वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों।